हबीबी हबीबी हैया मूसा बोतल नहीं मूसा। मुझे याद आ गया ये कौन सा मूसा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। डे 15 मदीना। डे 15 मदीना। तो अभी सुबह 6:30 हो रहे हैं अभी हम और ज़रात के लिए जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे साथ हमारी वालदा मोहतरमा वालदा। ये भी है और आज ये उजाला भी है और बहुत सारे लोग हैं। अभी हम इंशाल्लाह ये बस है हमारी जो रेडी है बिल्कुल। हाँ जी, मैं भी हूँ, मैं भी जा रही हूँ। हाँ आप जरा ब्लॉगिंग सीरियस रहती हैं तो लोगों को लगता है बहुत सीरियस बताएगा कहीं से भी सीरियस नहीं है। क्या दोस्त है हमारे साथ। ठीक है फिर अभी हम निकलते हैं, सारे लोग यहीं हो गए, बसेस भी रेडी हैं, तो उसके बाद इंशाल्लाह पहले हाँ वहाँ पर जाकर मुलाकात। जितना टाइम से मेहरबानी करके उस टाइम के अंदर वापस गाड़ी में आ जाए और अल्लाह ना करे अल्लाह फोन जाता है नहीं मिलता वो बिल्कुल वहाँ से टैक्सी मिलने की सीधा हरम आ जाए। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि जितने लेके जा रहे हैं उतनी वापस लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। नजर आ रहा हो ये वो मुकाम है जहाँ पर हमारे नबी पाक पढ़ा करते थे और जिस रोड पर जिस मुकाम पर हमारी गाड़ी चल रही है ये सारा एक बहुत बड़ा मैदान था, एक वसी और इस मैदान था और जंग के लिए यहाँ पर घोड़े को तरबियत दी जाती थी और जो जंगजू तैयार किए जाते थे वो भी यहाँ पर मैदान पर वहाँ पर तैयार किए जाते थे और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी खुद निगरानी फरमाया गया। ये चालीस वाले अज़ाब आते थे, लोग भूख और प्यास की वजह से हलाक हो जाते थे। मेरी उम्मत को इससे भी महफूज फरमा, मेरा कोई भी उम्मती भूख या प्यास की वजह से हलाक ना हो। तो अल्लाह पाक ने ये दुआ भी कबूल कर ली और जवाब हाँ में आ गया। ये भी हमारे नबी की दुआओं का सदका है कि आज अब वो नगार लोग उठते खाली पेट है लेकिन कोई भी उसका उम्मती भूखे पेट सोता नहीं है। फिर तीसरी दुआ मांगी थी, या अल्लाह मेरी उम्मत को फितना फसाद से फिरका वारियत से महफूज रखना। ये दुआ महफूज हो गई थी, इसका जवाब नहीं आया था और जब जवाब नहीं आया तो आज हालात अब सबके सामने है कि हम मुसलमान लोग उम्मती मोहम्मदी इतना फसाद का शिकार है और फिर कवायद का शिकार है। आपके राइट साइड पर कब्रिस्तान है शहर मदीना मुनव्वरा का जिसका नाम है जन्नतुल बकी। तो इस्लाम पेश कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम या अहलल दियारे वल मुमिनीना वल मुमिनाति वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाति व अन्ना इंशाअल्लाह बिकुम लाहिकून। और सामने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि मुबारक वसल्लम वसल्लम। जन्नतुल बकी इसका जो पुराना नाम था वो था बकीउल गरकद। बकीला उस बुक़आ से है यानी कि हमेशा रहने वाली जगह, और गरकद कहते हैं दरख्त को झुंड को अरबी के अंदर। लेकिन जब इस बकीउल गरकद में खानदान नबूवत आराम फरमा हुआ था तो इसका नाम जन्नतुल बकी हो गया था। तो हम अभी आ गए हैं मस्जिद कुबा में। यहाँ पे एक मतलब 2 नफल अदा करने का एक उम्रे जितना सवाब है। और यहाँ पे हुआ ऐसे था कि अब्दुल्सलम के पास मदीना के लोग आए थे और उन्होंने फरमाया था कि मक्का वालों के पास तो काबा है तो वो उसकी इबादत करते हैं और उसका तवाफ़ करते हैं और हज उम्रा करते हैं, तो वो तो हमसे अमाल में आगे निकल जाएंगे। तो आप वसल्लम ने फिर बताया था कि जो इस मस्जिद में मस्जिद कुबा में 2 नफल अदा करेगा उसको एक उम्रे का सवाब मिलेगा। तो अभी हम अंदर जाके इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे 2 नफल अदा करेंगे और इंशाअल्लाह फिर उसके बाद आपको अंदर से जितना दिखा सके उतना दिखाएंगे इंशाअल्लाह। मस्जिद कुबा
जी बैठिए बैठवा डाला है। तो ताज़ा वज़ू करने के लिए मैं और सुफियान भाई इन ब्रैकेट मूसा भाई हम जा रहे हैं, क्योंकि ताज़ा वज़ू उस बंदे ने यही कहा है कि ताज़ा वज़ू करके जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ताज़ा वज़ू करने के लिए भी वॉशरूम ढूंढते हैं। माशाल्लाह से बड़ा रश है, मतलब सुबह 7 बज रहे हैं और 7 बजे इतना रश है कि मैं कहता हूँ दिन के टाइम तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रौनक है। हमारे बंगाली भाई भी आए, यहाँ से भी जाते हैं, हमारे बंगाली भाई भी आए, बंगाली। कभी हमारा पार्ट हुआ अब नहीं है। अगर अल्लाह कोई बंगाली देगा तो यार सॉरी। ताज़ा वज़ू अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया। कुछ देर में अंदर जाएंगे और अंदर आगे से जाना करेंगे सब। मस्जिद कुबा इंशाअल्लाह। चला हमने अपनी नमाज अदा कर लिया, हम नफल अदा कर लिए और भाई लोग भी बाहर आ गए। बस अपनी जाते हैं हम अभी क्या नाम है बस की तरफ, वहाँ पर जाके बैठते हैं और अगर कोई फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं। हाँ ले लेते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह का लेते हैं कि याद रहती है। हाँ याद रहती है यार, ये तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे हर जगह पे फ़ोटोज़ वगैरह, ये मेमोरीज़ हैं। ये भी तो हमारी यूट्यूब की भी तो एक मेमोरी है। बिल्कुल सही। जब हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी लेकिन यूट्यूब पे तो इंशाल्लाह हमेशा रहेगा। बस इंशाल्लाह अल्लाह से यही दुआ करके जा रहे हैं कि या अल्लाह हमें हर साल अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमा। आखिरकार दिल आ ही गया कुछ खाने पीने में। मूसा भाई ने कहा है भाई जान कुछ जूस हो ही जाए, जूस लेते हैं वही वाला उसका। वहाँ से जूस यहाँ सामने होगा। मसला ये नहीं है, हाँ मसला ये है कि शुगर जो हाँ बड़ी मामा की हो जाती है। तो ऐसे बंदों की नई चीज़ हर ट्राई करनी चाहिए। नहीं ज़रूरी है, ज़रूरी है। कुछ भी बीमारी से बचना नहीं चाहिए। मतलब यहाँ पे सारा वो था, मतलब सऊदी माल था लेकिन हमने कभी ट्राई नहीं किया। तो ये सऊदी माल अच्छा होता है, ईरानी सऊदी। ये मुझे चॉकलेट सैंडविच लग रहा है। चॉकलेट सैंडविच ही है। बिस्किट ज़्यादा है, चॉकलेट जो है वो कम नहीं है। पाकिस्तान वाला सीन नहीं है कोकोमो वाला। बिस्किट ज़्यादा हो गया, चॉकलेट भी में कम है लेकिन अच्छा फ्लेवर है। अच्छा फ्लेवर है, ट्राई करें। कोकोमो वाला सीन है, कोकोमो वाला चॉकलेट बिस्किट। ये मगर ये इसका फ़ायदा ये कि मुफ्ता इस्माइल की कंपनी नहीं है। इससे खो गए थे लेकिन मूसा भाई की तेज़ तरीन एक गुची वाली एनको ने ना हमारी बस जाना बंद कहा दिया। इनको मैंने बहुत कोने में खड़ी हुई है यार। छोड़ के नहीं जाना।
बहुत कोने में है यार, यहाँ पे तो कोई भी मतलब आम बंदा कोई भी आए हमारे ग्रुप का तो भूल जाएगा। इन्होंने अपने छाँव में लगाई है बाकी। इस्तेमाल हुआ था ये आपके राइट साइड पर, आपके दाएं साइड गाड़ी को बढ़ते गड्ढे कर लें मेहरबानी पर। अगर मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की यहाँ पे इस्तकबाल हुआ था आप सबसे पहले जब वो मदीना आए चारदीवारी के अंदर जो है मिशन खंदक की तरफ जा रहे हैं। हम कस्बा खंदक वाली जगह पे पहुंच गए हैं और यहाँ पे खंदक थी। खंदक तो इन पहाड़ के ऊपर थी और ये मेरे ख्याल से ये हाँ ये जाला लगा के उन्होंने बंद किया हुआ है। अगर आप देख सकें तो खंदक वाली साइड पे तो ऊपर नहीं जाने देंगे ना, नहीं ऊपर नहीं जाने देंगे। हाँ तो ये खंदक है और खंदक की थोड़ी डिटेल बताते हैं कि जब कुफार मक्का ने, खंदक की थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा कि जब कुफार मक्का ने जब मुसलमानों पे अटैक किया था, करना चाहा था, तो आप वसल्लम ने अपने सहाबा से पूछा था कि आप हमें बताएं कोई आइडियाज़ कि हम कैसे उनको रोकें। सब ने अपनी अपनी राय दी थी और उसमें से हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक आइडिया दिया था कि जब कि चारों तरफ तो तीन तरफ तो दरख्त, एक तरफ से खुला हुआ था मदीना, तो एक तरफ ना आप खंदक खोद दें। तो 3000 सहाबा इकराम ने मिलकर आप वसल्लम ने मिलकर यहाँ पे खंदक की खुदाई शुरू की थी और इस खंदक की बहुत सारे मौज़ात भी हैं। उनमें से एक मौज़ा ये भी है कि एक दफ़ा का ज़िक्र है, मतलब खंदक खोदते हुए कुछ सहाबा इकराम बहुत ज़्यादा भूखे थे और जाहिर सी बात है राशन वगैरह की बहुत कमी हो गई थी। तो उसकी वजह से एक सहाबी आप वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ है और उन्होंने अपने पेट से कपड़ा हटाया तो देखा कि वहाँ पर एक पत्थर जो है वो उन्होंने बांधा। भूख की इतनी शिद्दत थी, तो इस शिद्दत के बावजूद वो काम कर रहे थे। तो उन्होंने जब पेट से पत्थर देखा तो आप वसल्लम ने अपनी कमीज़ उठाई और उनको अपने पेट में बात दिखाया तो उसके ऊपर 2 पत्थर उन्होंने बांधे हुए थे। तो जब हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये देखा तो सब आप अपने घर दौड़े दौड़े गए और उसके बाद जब वो अपने घर दौड़े दौड़े गए और अपनी वाइफ से उन्होंने कहा कि खाने में कुछ है, तो उन्होंने फरमाया उनकी वाइफ ने कि खाने में और को कुछ नहीं है, बस एक बकरी का छोटा सा बच्चा है। तो आप ऐसा करें कि आप वसल्लम और उस साहबा को बुला लें और मैं ये उतनी देर में खाना बनाती हूँ। तो हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दौड़े दौड़े आप वसल्लम के खिदमत में खिदमत में गए और अर्ज़ किया उनके कान मुबारक में कि 6-7 लोगों को आप लोगों को 6-7 लोगों की मेरे घर में दावत है। तो जब आप वसल्लम ने ये सुना तो थे तो वहाँ पे 3000 सहाबा इकराम, आप वसल्लम ने 3000 सहाबा इकराम को खाने की दावत दे दी। जब हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये सुना तो वो हैरान और परेशान भी हुए कि खाना 6-7 बंदों का है और बुला 3000 सहाबा इकराम को लिया। तो वो परेशानी की हालत में अपने घर आए और अपनी बीवी से बोला कि 3000 लोगों का हम कैसे कर देंगे, हमारे पास तो है नहीं। तो फिर उनकी वाइफ जो थी वो बहुत ईमान की पक्की थी, उन्होंने फरमाया कि आपका काम था बुलाना, आपने बुलाया और जिन्होंने 3000 लोगों को दावत दी है ये उनका काम है कि वो कैसे पूरा करेंगे। अल्लाह और उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर कह दिया तो इंशाल्लाह पूरा होगा। जब खाने के टाइम सहाबा इकराम उनके घर पहुँचे तो आप वसल्लम ने जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि बर्तन में खाना ले आओ और बर्तन का ढक्कन जो है वो हटाना था। तो जब वो लेके आए तो आप वसल्लम ने अपना लुबाब मुबारक उसमें डाला और उनको कहा कि हटाना नहीं है ढक्कन। तो 10-10 सहाबा इकराम का ग्रुप बनाया और उनको कहा कि आप आते जाएं और खाते जाएं। ऐसे 3000 सहाबा इकराम ने खाना भी खा लिया पेट भर के और फिर आप वसल्लम ने फरमाया जाबिर को कि जो खाना बच गया आप अपने मोहल्ले में उसको तकसीम कर। तो ऐसे ही हुआ कि उन्होंने मोहल्ले में भी तकसीम किया, फिर भी खाना बच गया। वो बड़ा परेशान हुए कि खाना ख़त्म क्यों नहीं हो रहा। फिर जब बाद में उन्होंने वो जब ढक्कन हटाया तब तो ख़त्म हो गया था। लेकिन कुछ उलमा कहते हैं कि अगर
वो हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु उस दिन वो ढक्कन ना हटाते, तो आज वो खाना अभी तक हम पूरी मुस्लिम जो है ना, पूरी मुस्लिम उम्मा वो अभी तक खा रही होती। तो ये भी एक मौज़ा था, मैंने कहा आप लोगों को बता दूँ। बाकी ये जामिया खंदक है, ये मस्जिद का नाम। पहले यहाँ पे 2 मस्जिदें होती थी, अब इन्होंने इसको शहीद करके एक ही बड़ी मस्जिद कर दी। यहाँ पे भी जाके आपको दिखाते हैं। ये जो है ना, ये मस्जिद सलमान फारसी रज़ियल्लाहु की है, और वो ऊपर जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम था। यहाँ पे क्या हुआ था? ये सलमान फारसी का उनका रिहाइश थी उनकी। अच्छा, और वहाँ पे आप सल्लम की थी। यहाँ पे हज़रत, हाँ यहाँ पे हज़रत उमर भी की मस्जिद है, हज़रत फ़ातिमा की भी है। हज़रत फ़ातिमा वाली यहाँ पे मुस्लिम औरतें हैं जिन्होंने क़याम किया था। और ये सारा इन्होंने कोविड, क्योंकि मैं 2019 में आया था तब तक खुला हुआ था, मेरे ख्याल से कोविड की वजह से इन्होंने सारा ही बाउंड्री लगा के बंद कर दिया। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु मुझे लोग यहाँ पे नवाफिल भी अदा करें माशाल्लाह। मस्जिद क़िबलतैन, जहाँ पे मतलब किबला चेंज हुआ, किबला चेंज हुआ। इसकी स्टोरी मैं बताऊँ, आप बताएं? आप बताएं। आप हुआ कुछ यूँ था कि पहले तो सबसे पहले मुसलमानों का जो किबला था वो बैतुल मुक़द्दस था, मस्जिद अक़सा जो आज फ़लस्तीन में है। मतलब जाने देते हैं मेरे ख्याल से, उसका मुझे पता नहीं है। तो एक दफ़ा की ये रवायत है, बहुत मुख्तलिफ़ रवायात मिलती हैं इस मामले में, लेकिन एक दफ़ा की ये रवायत है कि आप वसल्लम कोई साहबी थे, आप वसल्लम और कुछ साहबा उनकी आयादत करने को गए थे। वो साहबी बीमार थे या उनकी वाइफ बीमार थी, लेकिन उनकी आयादत करने के लिए गए थे। तो वो यहाँ पे नमाज अदा कर रहे थे उनके घर में। तो वहाँ पर आप वसल्लम का पहले से बहुत दिल करता था कि हमारा जो किबला है वो मस्जिद अक़सा से हट के खाना काबा हो जाए, क्योंकि जो कफ़ार थे और ईसाई थे वो भी मस्जिद अक़सा की तरफ ही रुख करके नमाज़ पढ़ते थे। तो उनकी बहुत ख्वाहिश थी कि हमारा भी किबला चेंज होना चाहिए। तो नमाज़ पढ़ते पढ़ते उन्हें 2 रकात अभी हो गई थी, 4 रकात वाली नमाज़ थी। अब ये नहीं पता कि असर थी या ज़ोहर थी। 2 रकात उन्होंने पढ़ ली थी। उनके दिल में ख्वाहिश आई कि ये हमारा किबला जो है वो खाना काबा होना चाहिए। तो उसी वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला को आपका बार बार याद करना बहुत पसंद आया है, तो आप ऐसा करें कि अपना रुख मोड़ लें। तो उन्होंने फिर नमाज तोड़े बगैर ही अपना रुख मोड़ा और बाकी जो 2 रकात रह गई थी वो खाना काबा की तरफ पूरी की। और उनके पीछे जो सहाबा इकराम थे उन्होंने भी उनको देखते हुए भी अपना रुख मोड़ लिया। ये हम पहुंच गए वादी शहदाए उहद, वादी शहदाए उहद पहुंच गए। और उहद का पहाड़ जो 70 सहाबा इकराम जिनमें से हज़रत अमीर हमज़ा भी थे जो आप वसल्लम के चचा थे, वो भी शहीद हुए थे, उनका भी यहाँ पे कब्र मुबारक है। और उहद का पहाड़ भी यहाँ पे ग़ज़वा उहद लड़ी गई थी।
और आप का इस पहाड़ के लिए फरमान है कि ओहद हमसे मोहब्बत करता है और हम ओहद से मोहब्बत करते हैं। और मैंने ये भी फरमाया था कि ओहद जो है वो जन्नत के पहाड़ों में से एक पहाड़ है। तो ओहद का पहाड़ माशाल्लाह दिखाते हैं आपको भी, माशाल्लाह ये ओहद का पहाड़ है जी। और गर्मी जो है ना वो अपनी पीक पे है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा। अंदर तो नहीं जाने देते, ऐसे ही आप दुआ कर सकते हैं मग़फ़िरत की। और ऐसे इन्होंने बंद करके रखा है। एक कब्र में सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु अकेला नाम फरमाए, दूसरे में अब्दुल्ला बिन जुबैर है और मुसअब बिन उमैर है। और सामने देखिए दूसरी साइड पर बड़ी कब्र है, ये इज्तिमाई कब्र है। इसमें बकिया जो 67-14 ओहद हैं वो उसमें आराम फरमाए। 3 पहले वाली कब्र में, पहले 2 कब्रें, एक में अकेले में अमीर हमज़ा है, दूसरी में 2 हैं मुसअब बिन उमैर और अब्दुल्ला बिन जुबैर, और आखिर वाली कब्र में 67-14 ओहद हैं। ठीक है, आगे मुकर ज़्यादा कर लें, फिर मैं सवाल पेश कराता हूँ। अलैका या सैयदना या मुसअब बिन उमैर, अस्सलामु अलैका या अब्दुल्ला बिन जुबैर, अस्सलामु अलैका या सैयदना या अमीर हमज़ा, अस्सलामु अलैका या अम्मा रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका या असदुल्लाह व असदुर रसूल, अस्सलामु अलैका या अहलल दियार वल मुमिनीना वल मुस्लिमीना, अस्सलामु अलैका या अहलल दियार या सय्यदुल शुहदा। यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरों को खड़ा किया था और कहा था पहाड़ी को नहीं छोड़ना। 40 सहाबा किराम नीचे आ गए थे और 10 सहाबा किराम इस पहाड़ी के ऊपर शहीद हो गए थे। जो पीछे पहाड़ है सारा ये जबल ओहद है। ओहद का पहाड़ ये 7 किलोमीटर लंबा है और तकरीबन 3 किलोमीटर चौड़ा है। अगर इसका फ़ज़ाई नज़र हमारी ज़ियारत मदीना यहाँ पे ख़त्म हुई और बहुत मज़ा आया। बहुत इंफॉर्मेटिव यहाँ पे चीज़ें थी, बहुत हिस्टोरिकल और बहुत क्या नाम है इस्लाम की वो ऐसी चीज़ें, हाँ उस पहाड़ पे। तो हमें बहुत मज़ा आया है। उम्मीद है कि आपको भी ये वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको था जो अब इन्होंने सिमट कर दिया। ये मैदान ओहद था, इधर ओहद की जंग हाँ। तो बस अभी जाते हैं, हरम टाइम हो गया नमाज का। नमाज के बाद कोई काम हुआ तो देखेंगे, तब तक के लिए तो अल्लाह ही हाफिज़ है, क्योंकि इसके बाद मेरी तो हिम्मत नहीं है भाई ब्लॉग करने की, लेकिन अगर हुआ तो ज़रूर करूँगा इंशाअल्लाह। हमारे सहाबा किराम इस गर्मी में किस तरह पहाड़ियों पे चढ़ के मतलब जंगे लड़ते रहे। इन ओहद के पहाड़ को देख के तो बंदा कहता है भाई चढ़े कैसे इस पे, तो मेरे जैसा बंदा तो ना चढ़ सके बिल्कुल। चलें फिर मिलते हैं अगर हुआ, नहीं तो शाम को इंशाअल्लाह। फाइनली हम आ गए हैं। तो मस्जिद नबवी का ऊपर से कुछ ऐसा लगता है। तो पहली दफ़ा ऊपर आए हैं यार। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, आज पहली दफ़ा हमने ऊपर आए और हमने ये छत देखा है, माशाल्लाह बहुत बड़ा छत है और एक होल न्यू एक्सपीरियंस है। हाँ, मतलब एक ऊपर की वाइब अलग है। बिल्कुल, हमेशा हम आते रहे मगर कभी भी ऊपर का इत्तेफाक नहीं हुआ। तो इसमें आप देख लेंगे कितने ज़्यादा उन्होंने कूलर्स लगाए हुए हैं ऊपर ठंड करने के लिए, मौसम अच्छा रखने के लिए। ये सारे कूलर बस दिखाओ सका है सारा, ये जितने भी लगे हुए हैं बहुत सारे यूनिट्स लगे हुए हैं। मतलब इतना ये कर देते हैं कि बाहर उधर का फैन का टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर में फ़र्क, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और बाकी ऊपर आप लाजमी आए, यहाँ पे इतना रश ऊपर नहीं होता। जुमे के टाइम तो होता होगा, जुम्मे वाले दिन बाकी होता है, नमाज़ों जुम्मे में वाले दिन नहीं सारा फुल होता है, मगर ये है कि अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस है। अच्छा एक्सपीरियंस है। ज़ियारत से वापस आ गए,
ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के वापस आके मैं सो गया था। अभी जागा हूँ और मगरिब का टाइम है, बिल्कुल सूरज जो है वो ग़रूब होने वाला है। आराम आराम से जा रहा हूँ और यूँ कि बिल्कुल मेरी जो हालत है ना वो ऐसा लग रहा है कि मैं पता नहीं किस दुनिया में आ गया। बिल्कुल ना सर ज़रा भारी भारी है। आराम आराम से जा रहा हूँ, बस नमाज़ पढ़ना है और देखते हैं आगे क्या। और बस बैठे बैठे हमारी हुई हालत टाइट। गावा और खजूरें ले आए हैं, तो बैठ के दे रहे हैं। आते हैं थोड़े से फ्रेश व्रेश वहाँ के जाके थोड़े हैं, वरना अभी तो इतनी नींद आई हुई है कि जिसको याद नहीं। तो अभी नमाज इशा पढ़ लिया है और मेरा आज ब्लॉग अपलोड ही नहीं हो रहा था। पता नहीं मेरे इंटरनेट को क्या हुआ था, ब्लॉग अपलोड ही नहीं हो रहा था और फाइनली मेरा ब्लॉग भी अपलोड हो गया। और अभी नमाज इशा पढ़ ली है, वो बहुत टाइट लगी हुई है, बाकी लोगों का वेट कर रहा हूँ और इस रश में मुझे नहीं लगता मुझे मिलेंगे, लेकिन उम्मीद तो है। बाकी आपके मूसा भाई, उनको भी मैंने कॉल किया है, उठाई नहीं है, लेकिन वो भी आ जाएंगे इधर ही, तो उनके साथ जाते हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे। और आज का ब्लॉग मुझे लगता है कि ज़ियारात आपको बहुत पसंद आएंगे इंशाल्लाह। रात के हो गए हैं कोई 10:30 और हमारा प्लान बन गया है कि मंदी खानी है। तो मैं, मामा, भाई जा रहे हैं, सागवा बाजी भी जा रही हैं मंदी खाने के लिए। और मंदी तो यहाँ की भाई एक मतलब कह लें सौगात है, जैसे अलबैक है वैसे मंदी है। तो जो यहाँ पे आए और मंदी ना खाए और अलबैक ना खाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आ गए अपनी फेवरेट मंदी खाने के लिए, ऑर्डर देते हैं और उसके बाद तो हमारा आ गया खाना। जी जी हो जाएगा, इसी के तो मज़ा है सिर्फ। आफ्टर एजेस यार, कसम से 3 साल बाद इतना मज़ा हाथ से खाने का नहीं। मम्मा अच्छी खाओ, गिर जाएंगे। बेस्ट है, बहुत है। हम उर्दू जानते हैं थोड़ा थोड़ा ज्यादा ना हम सभी क्या मालूम طب हम هذا عامل باكستاني है। अच्छा معلوم باكستاني हम कफील بنا شغل امارات شغل مزرعه معلوم شغل قادي باكستاني है ठीक है الحمد لله شكرا بسم الله الرحمن الرحيم हम बोले कितना 15 रियाल डिस्काउंट 5 ريال 10 ريال بس كافي خذها سوي دعاء 10 ريال كافي بس دعاء ماما دعاء بس 10 ريال तो रतान की मंदी खा के हम घर वापस आ गए और उम्मीद है कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा और आपको पसंद आएगा, क्योंकि एक तो हमने ज़ियारात भी कर ली और आपको जितना हम बता सकते उतना कर दिया। और फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।